जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्य जो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? जो आर्य लोग आए थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब या घग्गर हकरा पाट, इन सभी जगहों पर तो ये सबसे पहले बचे थे। सप्त सिंधु प्रदेश में ये बसे थे। ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? अग्नि, विष्णु या इंद्र या वरुण? तो ऋग्वैदिक जो कालीन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था वो था इंद्र। बाद में ये बदलते गए, फिर विष्णु, फिर प्रजापति, इस प्रकार से ये जो है बदलते गए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में से सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? गंगा, सरस्वती, यमुना या सिंधु? कई लोग इसको गंगा करेंगे, लेकिन सरस्वती इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय की, वृक्ष की या माता की या प्रकृति की? तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो प्रकृति की क्या करते थे? पूजा करते थे। नेचर की वो पूजा करते थे। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरोहित, सेनानी, शूद्र या सोमरस? तो शूद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है, जिसमें जो हमारे क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और जो ब्राह्मण थे, ये चार हमारे क्या थे? वर्ण थे। और ये ध्यान रखेंगे, जो ऋग्वेद काल में, जो ऋग्वेद या जो उत्तर वैदिक काल में इनकी जो व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कई बार इसमें डाउट होता है, तो ये कर्म पर आधारित थी। धीरे धीरे ये बाद में आते हुए ये जो जाति पर आधारित या वंशानुगत हो गई, अर्थात वंश के आधार पर ये हो गया था। उस समय ऐसा था कि जो जो भी काम करता था उसको ही उसी वर्ण का माना जाता था, लेकिन बाद में जो जिस वर्ण में जन्म लेने लगा उसी का ये माना जाने लगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? गायत्री मंत्र का वेद जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? भाषा पूछा गया है द्रविड़, संस्कृत, पाली या प्राकृत? तो जो संस्कृत भाषा थी किसकी? ऋग्वैदिक आर्यों की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सबसे प्राचीन या प्राचीनतम ये वेद है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? तो किस वेद को गद्य और पद्य दोनों में ये लिखा गया? तो ये ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? भूमि, मुद्रा या दास या गाय का? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उस समय जो ऋग्वेद काल में गाय का इसमें क्या किया जाता? विनिमय में, लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विद या परिषद? तो ऋग्वैदिक काल की जो प्राचीनतम राजनीतिक संस्था थी वो थी सभा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, नदियों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, उसके आधुनिक नाम और प्राचीन नाम दिए गए हैं। हमको ये पहचानना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है या सही नहीं है। वेतस्ता नदी झेलम का जो प्राचीन नाम है ये सही है, तो पहला सही हो जाएगा। विपाशा व्यास, तो व्यास का जो प्राचीन नाम है व्यास नदी का वो विपाशा था। रावी नदी का जो प्राचीन नाम था वो परशुनी था। और जो कुंभा है उसका जो आधुनिक नाम है वो काबुल है। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। ये सुमेलित नहीं है, तो कुंभा का काबुल है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो अभी ऋग्वैदिक काल में पूछा गया है, तो अभी उत्तर वैदिक काल में कौन था? ये था प्रजापति, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा,
उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की जो है खोज की थी? तो ये करी थी लोहे की, वहाँ पर खोज हुई थी। लोहा उत्तर वैदिक कालीन लोगों द्वारा खोजा गया। अगला प्रश्न है हमारा, जो भारत का आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या छांदोग्य उपनिषद या ऋग्वेद? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन से? मुंडकोपनिषद से ये लिया गया, ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे जो वैदिक जो हमारा काल था उससे संबंधित या वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जुड़ सकते हैं चैनल से। धन्यवाद।